एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। नवंबर 2024 में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर से जुड़े ठेकों को हासिल करने के लिए अफसरों को रिश्वत दी अमेरिका में, और बाद में अमेरिकी निवेशकों से इस बात को छिपाया। इस मामले में SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को आरोपी बनाया था। अब खबर यह है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के वकीलों ने इस केस को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। सेटलमेंट की ओर बात आगे बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी इस मामले को सेटल करने के लिए $18 मिलियन देने को सहमत हो गए। फेडरल कोर्ट में फाइल किए गए प्रस्तावित समझौते के मुताबिक गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन देंगे। अगर इस डील पर अमेरिकी कोर्ट की मुहर लगती है तो अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के काले बादल छट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट भी अब आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा अडानी ग्रुप से जुड़े करंजवाला एंड कंपनी के को-फाउंडर रैन करंजवाला ने। Two cases filed against the Adani Group. One was an indictment in November 24 by the U.S. Department of Justice, and the other was a civil case which the SEC had filed against them. Filed a parallel civil proceeding against Gautam Adani and the other Adanis. So, from what the papers tell us, and if it transpires as such, the SEC case is being settled by Gautam and the Adanis paying approximately $18 million by way of a fine. After that, the US federal court has to accept it and that case will be closed. The DOJ itself has agreed to drop the case, principally probably because of the arguments advanced by Adani's group of lawyers, namely saying that A, you don't have the necessary jurisdiction, and B, that there was no evidence and to prove that any such wrongdoing. इधर न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी ने जो नए वकील रॉबर्ट जे ग्यूआरफ को अपने मुकदमे का काम सौंपा, उनकी इस सेटलमेंट में बड़ी भूमिका रही। रॉबर्ट ग्यूआरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे। रॉबर्ट ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान अडानी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया। अगर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हटा दिए जाते हैं तो वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करेंगे, जिससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। जैसे ही अमेरिका से अडानी की क्लीन चिट की खबर आई, इधर देश में राहुल गांधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने अडानी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज पीएम इन ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। राहुल गांधी के इसी आरोप पर हमारे सहयोगी अरुणील ने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सवाल पूछा। सवाल दागे तो मंत्री जी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा, सुनिए जरा। As well as Rahul Gandhi has hit out saying that they don't want to sign the India-US trade deal because PM Modi wants to benefit Adani. You still take Rahul Gandhi seriously? एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। नवंबर 2024 में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर से जुड़े ठेकों को हासिल करने के लिए अफसरों को रिश्वत दी अमेरिका में, और बाद में अमेरिकी निवेशकों से इस बात को छिपाया। इस मामले में SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को आरोपी बनाया था। अब खबर यह है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के वकीलों ने इस केस को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। सेटलमेंट की ओर बात आगे बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी इस मामले को सेटल करने के लिए $18 मिलियन देने को सहमत हो गए। फेडरल कोर्ट में फाइल किए गए प्रस्तावित समझौते के मुताबिक गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन देंगे। अगर इस डील पर अमेरिकी कोर्ट की मुहर लगती है तो अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के काले बादल छट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट भी अब आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा अडानी ग्रुप से जुड़े करंजवाला एंड कंपनी के को-फाउंडर रैन करंजवाला ने। Two cases filed against the Adani Group.
One was an indictment in November 24 by the U.S. Department of Justice, and the other was a civil case which the SEC had filed against them. The filed a parallel civil proceeding against Gautam Adani and the other Adanis. So, from what the papers tell us, and if it transpires as such, the SEC case is being settled by Gautam and the Adanis paying approximately $18 million by way of a fine. After that, the U.S. federal court has to accept it, and that case will be closed. The DOJ itself has agreed to drop the case, principally probably because of the arguments advanced by Adani's group of lawyers, namely saying that A, you don't have the necessary jurisdiction, and B, that there was no evidence and to prove that any such wrongdoing. इधर न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी ने जो नए वकील रॉबर्ट जे ग्यूआरफ को अपने मुकदमे का काम सौंपा, उनकी इस सेटलमेंट में बड़ी भूमिका रही। रॉबर्ट ग्यूआरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे। रॉबर्ट ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान अडानी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया, अगर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हटा दिए जाते हैं तो वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करेंगे, जिससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। जैसे ही अमेरिका से अडानी की क्लीन चिट की खबर आई, इधर देश में राहुल गांधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने अडानी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज पीएम इन ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। राहुल गांधी के इसी आरोप पर हमारे सहयोगी अरुणील ने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सवाल पूछा। सवाल दागे तो मंत्री जी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा, सुनिए जरा। As well as Rahul Gandhi has hit out saying that they don't want to sign the India-US trade deal because PM Modi wants to benefit Adani. You still take Rahul Gandhi seriously? एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। नवंबर 2024 में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड सेक्शन कमीशन यानी SEC ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर से जुड़े ठेकों को हासिल करने के लिए अफसरों को रिश्वत दी अमेरिका में, और बाद में अमेरिकी निवेशकों से इस बात को छिपाया। इस मामले में SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को आरोपी बनाया था। अब खबर यह है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के वकीलों ने इस केस को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। सेटलमेंट की ओर बात आगे बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी इस मामले को सेटल करने के लिए $18 मिलियन देने को सहमत हो गए। फेडरल कोर्ट में फाइल किए गए प्रस्तावित समझौते के मुताबिक गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन देंगे। अगर इस डील पर अमेरिकी कोर्ट की मुहर लगती है तो अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के काले बादल छट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट भी अब आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा अडानी ग्रुप से जुड़े करंजवाला एंड कंपनी के को फाउंडर रायन करंजवाला ने। Two cases filed against the Adani Group. One was an indictment in November 24 by the U.S. Department of Justice, and the other was a civil case which the SEC had filed against them. The filed a parallel civil proceeding against Gautam Adani and the other Adanis. So, from what the papers tell us, and if it transpires as such, the SEC case is being settled by Gautam and the Adanis paying approximately $18 million by way of a fine. After that, the U.S. federal court has to accept it, and that case will be closed. The DOJ itself has agreed to drop the case, principally probably because of the arguments advanced by Adani's group of lawyers, namely saying that A, you don't have the necessary jurisdiction, and B, that there was no evidence and to prove that any such wrongdoing.
इधर न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी ने जो नए वकील रॉबर्ट जे ग्यूआरफ को अपने मुकदमे का काम सौंपा, उनकी इस सेटलमेंट में बड़ी भूमिका रही। रॉबर्ट ग्यूआरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे। रॉबर्ट ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान अडानी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया। अगर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हटा दिए जाते हैं तो वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करेंगे, जिससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। जैसे ही अमेरिका से अडानी की क्लीन चिट की खबर आई, इधर देश में राहुल गांधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने अडानी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज पीएम इन ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। राहुल गांधी के इसी आरोप पर हमारे सहयोगी अरुणील ने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सवाल पूछा। सवाल दागे तो मंत्री जी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा, सुनिए जरा। As well as Rahul Gandhi has hit out saying that they don't want to sign the India-US trade deal because PM Modi wants to benefit Adani. You still take Rahul Gandhi seriously?